कांग्रेस भी तो अब इसको नहीं, लेकिन मतलब अपने पार्टी के जो ऐसे लोग हैं जो वाकई मदद कर देते हैं बीजेपी की, उन पर कभी कुछ हाथ डालती नहीं। आवाज पृथ्वीराज चौहान क्या बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में आप हारे। हाँ, कहा ना उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर में आप हार गए, आपके जहाज ही नहीं उड़ पा रहे थे, आपके जहाज गिर जाते। एट लेंथ उन्होंने कहा, मराठी में इंटरव्यू दिया और उनसे कहा गया कि आप माफी मांगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने कहा कोई सवाल ही नहीं उठता, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। और मैं डिटेल में इस बात हाँ, और बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी जरूरत के उन्होंने इस पर, जब पिछले ही मानसून सत्र में जब ये बात सेटल हो गई, कांग्रेस की मांग पर संसद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो गई, राहुल गांधी ने अपनी बात रख ली, प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया, जब सारी बातें हो चुकी उसके बाद उन्होंने वो चैप्टर खोला और एट लेंथ जो बातें पाकिस्तान के लोग नहीं कह रहे थे, ऐसी बातें उन्होंने कही कि हमारे जहाज गिर गए आधे घंटे में और हम लोग उड़ ही नहीं सके, ये तमाम बातें। तो ये हमको ऐसा लग रहा है, और हमने ये पहले आज ही सुबह 10 बजे वाले प्रोग्राम में जब हम थे, अखबार हम लोग समीक्षा कर रहे थे खबरों की, तो हमने कहा कि वो तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है पृथ्वीराज चौहान कि राहुल गांधी ने ये कहाँ से हर्षवर्धन सबकाल खोजा जिसको ले आकर के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके पहले नाना पटोले को बना दिया था, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे ना नाना पटोले, और वापस आए थे फिर कांग्रेस में। मैं जड़े खोदने हाँ, जड़े खोद दूंगा, चूंकि अब हमको नहीं कोई पूछ रहा है, ना सुशील शिंदे जी को कोई पूछ रहा है, विलासराव देशमुख रहे नहीं, अशोक चौहान बीजेपी में चले गए, तो अब है कौन? बड़े नेता तो हम ही बचे थे। हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीएमओ में स्टेट मिनिस्टर रहे हुए हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में इतने पावरफुल आदमी थे, और ये हर्षवर्धन सबकाल को बिठा दिया। इस फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों पर जो मतलब जो पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है पार्टी के, ऐसे लोगों पर क्या करती है कांग्रेस पार्टी? कुछ नहीं करती है, रोज के स्टेटमेंट आते। देखिए, इसमें जब हम कहते हैं कि संघ भाजपा साथ में है, तो संघ के होने से जो शिष्टाचार आता है, आपको भाजपा में मिलेगा नेता जो आउट ऑफ लाइन जाता है, लेकिन बहुत मतलब आपको कई एक साल में एक स्टेटमेंट दिखेगा जो नेता आउट ऑफ लाइन चला गया, उसने वक्तव्य पार्टी लाइन से अलग दिया। तो जो शिष्टाचार होता है, जो आइडियोलॉजी से प्रति अपनी प्रतिबद्धता होती है, वो भाजपा में संघ के कारण, क्योंकि अधिकतर लोग आज भी भाजपा के 70-80% लोग एबीवीपी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बाहर से लिए गए हैं लोग जो लेटर एंट्री हैं, तो उससे जो एक समन्वय रहता है। आप किसी भी भाजपा की टोली में देख लीजिए, चुनाव में एक व्यक्ति होता है जो रूठे को मनाने के लिए पूरी टीम बनती है। भाई अगर 3 लोगों में इनको टिकट मिल गया, जो 2 लोग रूठ गए, उनको मनाने जाया जाता है, उनके घर में बैठा जाता है, उनको मंचों पे बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि उनको मंच पे जरूर बिठाओ, उसी मंच में इसमें नरेंद्र मोदी आएंगे, तो उसकी पूरी एक टीम होती है। यहाँ तो कौन जाया कौन गया, किसने क्या बोल दिया पता ही नहीं, मतलब आप टेक केयर ही नहीं कर रहे हैं। भाजपा का जो प्रभारी भी होता है नॉन चुनाव के टाइम में, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होता है, उसके पूरी शेड्यूल होता है। उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी इस समय वो जाएंगे, उनको सबसे मिलेंगे, वापस आएंगे, हर नेता से मिलेंगे। तो जिस तरह से वो मशीनरी चलती है, मुझे याद है एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 का खत्म हुआ, भाजपा ने बहुत अच्छी जीत करी, मैं सुनील बंसल जी से मिलने गया, तब वो संगठन मंत्री थे और वो कुछ बड़ी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, कुछ झंडा यात्रा। मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कार्यकर्ताओं को एंगेज रखना है, नहीं तो कार्यकर्ता तो छूट जाएगा मेरे पास, मुझे तो उनको कुछ काम देते रहना, उनको लगा के रखना है अपने साथ, उनको जुटा के रखना है। तो ये जो मशीनरी है वर्सेस ये कि कोई कुछ बोल के चला जा रहा है, मुझे ये मैं विदेश में घूम रहा हूँ। मुझे लग रहा है ऐसा है, आपको भी ऐसा दिखा कि प्रियंका जी सडनली बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है आजकल हर जगह पर, क्योंकि सर इनविजिबल है। नहीं, उसकी वजह ये हो सकती है, एक्चुअली बात हो सकती है राहुल गांधी विदेश में है और मैडम तो अब ये जो मनरेगा वाला बिल जो बदला जा रहा है, इस पर एजिटेशन हो, अब ये नेशनल हेराल्ड वाला तो मामला आज ही हुआ, खैर इस पर एजिटेशन हो, पार्लियामेंट में विजिबिलिटी की बात हो, मुझे तो यही दिखाई दे रही है ज्यादातर। है पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया, आज हम पार्लियामेंट में थे, गए हम उस समय, तो हालांकि नहीं दिखी हाउस में वो, जब ये डिबेट शुरू हुई शांति बिल पर, तो उस समय नहीं थी वो हाउस में। हालांकि फिर हम बाहर निकले तो देखे कि वो निकली और फिर उसी तरह से तमाम नेता उनके पीछे पीछे निकले उनको गाड़ी तक बिठाने के लिए। तो वो जलवा तो है, ऐसे भी राहुल गांधी भी नहीं थे और सोनिया गांधी भी नहीं थी, तो उनका वो जलवा बना, लेकिन वो एक अपनी विजिबिलिटी उन्होंने बढ़ाई है और उन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वो अब उनके भाषण देने की शैली है, कनेक्ट करने की शैली है, वो मुद्दे उठाने की शैली है, उनकी पॉलिटिकल समझ राहुल गांधी से बेटर है, ये बात भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन उनके लिए अवसर नहीं है अभी पार्टी में, अभी नहीं है, नहीं, हम तो पहले भी कहे, आप ही को कहे हैं, और वो बहुत एग्रेसिवली असर्ट भी नहीं कर रही हैं कि हमको अभी जगह बना लेनी है।